देखिए, मेरा मानना ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक मार्गदर्शक होता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये मार्गदर्शक आज खुद ही दिशाहीन है। अपने नितंब पे, हिप्स पे आपने काजल का टिक्का लगाना है 43 दिन के लिए। एक बार ही बस। 43 दिन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये दंड देखो, आप इसके टिप का प्रयोग करो, ये इस तरीके से, ठीक है ना। मैम, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की रील बनाने से समाज में एस्ट्रोलॉजी को लेके जागरूकता आएगी? ज्योतिष में फीस लेने के अपने नियम और कायदे हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो अपनी बात को सेंसेशन बनाने के लिए कहते हैं कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मोदी जी के लिए समय सही नहीं है, ये कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे अपना 100%, और वो 2027 तक अपना पद छोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है? जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उनके जो जन्म का समय है वो किसी भी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं है। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, वो अपना कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे। मैम, आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 49 रुपीज से लेके 199 रुपीज में ज्योतिष विद्या सिखाने का प्रचार किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी आधी अधूरी विद्या से ही लोग ठगे जाते हैं, किसी कारण से लोग ठगे जाते हैं। एक विद्या को सीखने के लिए अच्छे और सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। नमस्कार, आपके सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोशल मीडिया पर सैकड़ों पॉडकास्ट की भरमार है, जिनमें से काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स आपस में वाद विवाद करते हुए नज़र आते हैं, और ये वाद विवाद कई बार इतना बढ़ जाता है कि पर्सनल लेवल तक चला जाता है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं, आपका सच। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी एस्ट्रोमेंसर, लाइफ कोच, एनर्जी रीडर संध्या जी, जो कि आज इस सारी सच्चाई से पर्दा हटाएंगी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस ज्वलंत विषय पर किसी न किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी। देखिए, मेरा मानना ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक मार्गदर्शक होता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये मार्गदर्शक आज खुद ही दिशाहीन है। अपने नितंब पे, हिप्स पे आपने काजल का टिक्का लगाना है 43 दिन के लिए। एक बार ही बस। 43 दिन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये दंड देखो, आप इसके टिप का प्रयोग करो, ये इस तरीके से, ठीक है ना। या यहाँ से भी कर सकते हो, नितंब पे, हिप्स पे, जो आप बता रहे हो। मैं कहता हूँ बेजा बेजा हो जाएगी जिंदगी में, बैठ ही नहीं पाओगे, बस हमेशा खड़े रहोगे और आगे बढ़ोगे। समझ गए ना बात? और ये किराए पे कपड़े ले गए शुभ नारायण की टीम से डराते रहते ना, ये भी बंद हो जाएगा। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे लगता है कि कोई गलत जानकारी दे तो मुझे समाज के हित में उसका पर्दाफाश करना चाहिए। उसे भी खुद मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ रही है। जी, जी। उन्हें भी चाहिए एक ऐसी कुर्सी जहां वो आए, अपना सच रखें और झूठ से पर्दाफाश करें। तो अगर मैम मार्गदर्शन की बात करें, एक असली एस्ट्रोलॉजर और एक फेक एस्ट्रोलॉजर में हम कैसे फ़र्क पहचानें? देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स में मतभेद होना बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही कॉमन बात है। आप आए दिन न्यूज़ चैनल्स और डिबेट्स में ये देखते होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है, जिसमें दो धाराएं बन गई हैं, पॉडकास्टर्स और फ्रॉडकास्टर्स की। जी, जहाँ पहले कहानी बिकती थी, राय बिकती थी, अब झूठ बिकता है, और इस झूठ को परोसा जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हम इसे खरीद भी रहे हैं। ओके। इस सच की कुर्सी के माध्यम से मैं आपके सामने सच लेकर आना चाहती हूँ, और मैं आमंत्रित करती हूँ उन सभी एस्ट्रोलॉजर्स को कि वो आएं, अपनी बात रखें, सटीकता से रखें, सहजता से रखें, और पक्ष में रखें या विपक्ष में रखें, पर अपनी बात को सामने रखें। तो हम, जैसे कि आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के आपस में डिफरेंसेस होने के कारण लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। एक फेमस एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे फेमस एस्ट्रोलॉजर का मजाक बना रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं मेंशन करना चाहूँगी, गुरुग्राम के एक एस्ट्रोलॉजर हैं, श्री उमंग तनेजा जी। उन्होंने एक इन नकली एस्ट्रोलॉजर्स के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ी है। वे अपने आप को एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। अच्छा। और बाकी उन सब एस्ट्रोलॉजर्स को जो उपाय करते हैं उनको नकली मानते हैं। फूहड़ बातें, चक्कर चल जाए तो 5 बार अगर कर लोगे
चक्कर चल जाए, चक्कर चल जाए, चक्कर चल जाए, चक्कर चल जाए, चक्कर जाए, चक्कर चल जाएगा। देखते हाँ। चक्कर चलाने वाली लड़की का फोन। भद्दे मजाक, हम्म इनके साथ रील बनाना और अपनी बात कहना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। वे यहाँ आएँ, अपनी बात कहें, सटीकता से कहें, सभ्यता से कहें। देखिए, ऐसा करना हमारे समाज के लिए भी अच्छा है और हमारी एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है। तो मैम, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की रील बनाने से समाज में एस्ट्रोलॉजी को लेके जागरूकता आएगी? देखिए, जागरूकता का तो मैं नहीं कह सकती, मगर अगर आप इनके टीवी चैनल्स पे दिए गए पुराने इंटरव्यू खंगालेंगे, उन्हें देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही सभ्य तरीके से बात करते थे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखते थे। अच्छा। ये एक्चुअली एक एंकर की तरह काम करते थे और सामने वाले के विचार सुनने के बाद ही अपनी राय देते थे। और आज ये हालत है कि वे साड़ी पहनते हैं। चीप गिमिक्स के साथ जो लेडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके पहनावे का, उनके बात करने के तरीके का, उनकी पर्सनल लाइफ का भी मजाक उड़ाते हैं। ये जान के अति प्रसन्नता हुई कि राखी बहन पहले लोगों के घरों में काम करती थी, तब जाके अपनी दाल रोटी कमा पाती थी। ये जो भी रील इन पॉडकास्टर्स के या फ्रॉडकास्टर्स जिनको ये कहते हैं, उनके अगेंस्ट जो बना रहे हैं, मुझे लगता है इसको, इस बात को कहने का एक तरीका होना चाहिए जो मिसिंग है, टोटली मिसिंग है। तो आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उनके बात करने का ढंग भले ही गलत हो, लेकिन मुद्दा सही है क्या? वे अपने आप को एक सीनियर सिटीजन कहते हैं और वे कहते हैं कि मैं 60 वर्ष का हूँ। तो मुझे लगता है इस कंटेंट को वो ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी बात कहें, लेकिन मैच्योरली और रिस्पॉन्सिबली कहें। इतने सालों जो उन्होंने पढ़ाया है, तो उन्होंने इतना ज्ञान तो अर्जित कर लिया होगा कि वे अपनी बात को शालीनता से रख सकें। मैम, आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 49 रुपीज़ से लेके 199 रुपीज़ में ज्योतिष विद्या सिखाने का प्रचार किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 99 रुपीज़ में और 149 रुपीज़ में कोई भी आपको ज्योतिष नहीं सिखा सकता। कोई भी असली गुरु आपको ज्योतिष नहीं सिखा सकता। वे आपको क्या सिखाएंगे और आप ऑनलाइन क्या ही सीख पाएंगे उनसे। ऐसी आधी अधूरी विद्या से ही लोग ठगे जाते हैं। इसी कारण से लोग ठगे जाते हैं। एक विद्या को सीखने के लिए एक अच्छे और सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। आप इस चीज़ को एक मार्केटिंग गिमिक समझें, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझें और इसे इग्नोर करें। मैम, यहाँ पर मैं एक गंभीर बात और पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो उपायों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिष हमारे देश में एक परंपरा है। हम गाय की पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं जी। और ये परंपरा हमारे देश में शिशु के पैदा होने से ही सक्रिय हो जाती है। और जहाँ तक आप उपायों की बात कर रहे हैं, उपाय तो राजा दशरथ ने भी किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। जी। उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा था। उनके कुलगुरु हैं गुरु वशिष्ठ, उनके कहने पर उन्होंने ये यज्ञ किया था। उपाय तो हमारे देश में प्राचीन काल से हो रहे हैं। ये तो मैंने बस आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अगर किसी भी उपाय को करने से हमारे जीवन में कोई सुधार आता है तो इसको करने में कोई मनाही नहीं है। सिर्फ एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। आप ये मार्गदर्शन में करें और पूरी श्रद्धा से करें। अपने पॉडकास्ट पे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं अपनी फ़ीस के बारे में, लाखों और करोड़ों चार्ज करते हैं वो अपनी सर्विस देने के लिए। तो मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। ज्योतिष में फ़ीस लेने के अपने नियम और कायदे हैं। आप ले सकते हैं फ़ीस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नियम अनुसार। मैं कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जेल में बंद हैं ठगी के कारण, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी फ़ीस चार्ज की। ये एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बताते थे कि अपनी सर्विसेज के लिए ये लाखों करोड़ों लेते हैं। ज्ञान की बात तो अलग है, पर फीस के मुद्दे पे ये बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है। तो फीस आप लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन नियम अनुसार लीजिए। मैम, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो अपनी बात को सेंसेशन बनाने के लिए कहते हैं कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और वो 2027 तक अपना पद छोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है? मोदी जी के लिए समय सही नहीं है। ये कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे अपना 100%। आपने सच कहा और आपकी जो सवाल है उसी में आपके सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। आपने कहा सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं।
बिल्कुल ठीक बात है, और उन्होंने की भी और वो कामयाब भी हुए। अब वो जो एस्ट्रोलॉजर जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 2 घड़ियां पहनते हैं अपना समय बदलने के लिए, अच्छा। अपना समय बदलने के लिए, और दूसरों को भी पहनाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का पहला सिद्धांत है कि आप पर्सनल प्रेडिक्शन तब तक नहीं करें जब तक आपसे राय ना मांगी जाए, आपसे सवाल ना किया जाए। तो बहुत सारे तलाक होने वाले हैं। एक तलाक कटरीना का है। तो किसी की मृत्यु को प्रिडिक्ट करना, किसी के पर्सनल लाइफ में घुसना, उनकी बीमारी के बारे में मेंशन करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। इस तरह की रैंडम प्रिडिक्शन से जो एस्ट्रोलॉजर है उनकी रेपुटेशन पे तो क्वेश्चन लगता ही है, क्वेश्चन होते ही हैं वो। पर मुझे लगता है आम जनता या जिनके बारे में वो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, उनको भी ये बात खल सकती है। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उनके जो जन्म का समय है वो किसी भी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं है, तो आप एक्यूरेटली तो उनके बारे में प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कुछ भी। बट अदरवाइज़ मैं आपकी नॉलेज के लिए और अपने दर्शकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना हम प्रिडिक्ट कर पाएँ और पढ़ पाएँ उनके बारे में, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, वो अपना कार्यकाल ज़रूर पूरा करेंगे। मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि यूट्यूब पर एक नया ट्रेंड आया है जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स कंटेंट क्रिएटर्स को अपने घर बुलाते हैं खाना बनाने के नाम पे। और ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बॉलीवुड के नामी चेहरे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिन एस्ट्रोलॉजर की आप बात कर रहे हैं, ये तो अपने मुंह से ही कहती हैं कि मैंने एस्ट्रोलॉजी, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है मेरी एस्ट्रोलॉजी में, ये वैसे एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती, एक्चुअली गॉड गिफ्टेड है। ओके। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी बहुत हाई फीस की भी चर्चा की है। अगर आप उनके घर को देखें तो आपको लगेगा वो ज़रूर शो बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं। अगर एक एस्ट्रोलॉजर मार्गदर्शन छोड़कर पैसा कमाने के नए नए ज़रिए ढूंढे तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है उनकी क्रेडिबिलिटी पर। तो मैम, ये आखिरी सवाल है मेरा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स को इस सच की कुर्सी पे आकर बैठना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए? देखिए, हम ये जो मंच लेकर आए हैं, ये पहला ऐसा मंच है जहां दोनों पक्षों को ये मौका दिया जाएगा कि वे आएं और अपनी बात रखें। आमतौर पे जो पॉडकास्ट होते हैं वहाँ एक तरफा बात सुनाई जाती है और दिखाई जाती है, तो मेरा आमंत्रण तो दोनों पक्षों को है। अब देखें इसमें पहल कौन करता है। बाकी तो हमेशा की तरह व्यूअर्स की राय ही सर्वोपरि होगी। इस सच की कुर्सी को उन सभी आलोकदर्शी एस्ट्रोलॉजर्स का इंतज़ार है कि वे आएं और अपनी बात स्पष्टता से रखें। तो संध्या जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी की गहराइयाँ और उसकी सच्चाइयों की परतें खुलती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।